सुंदरता क्या है? सुंदर किसे कहें? सुंदरता का संबंध रंग, रूप, आकार, प्रकार इन सब से नहीं हो सकता। सुंदरता का संबंध इस बात से भी नहीं है कि आप उसे पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर आप कहते हैं कोई रंग सुंदर है, तो वो रंग सुंदर है आपके लिए, यानी आप उसे सुंदर मानते हैं। वही रंग हो सकता है किसी को बिल्कुल अच्छा ना लगता हो, अन्य लोगों को अन्य कोई रंग सुंदर लगता हो। तो रंग के आधार पर आप सुंदर या कुरूप नहीं हो सकते। और हम किस आधार पर कहते हैं? शरीर की बनावट के आधार पर, है ना, कि इस तरह का जिसका शरीर है वो सुंदर है। चेहरे का एक आकार होता है। पर देखो, ये भी कोई आवश्यक नहीं है, ये कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं है। ये आपका व्यक्तिगत काल्पनिक सत्य है, व्यक्तिगत है और काल्पनिक है। आपका स्वार्थ है उस चेहरे में, उस तरह के शरीर में, इसलिए आप उसे सुंदर कहते हैं। साधारण सी बात है, हम अपने जीवन में अनेक ऐसे लोग देखते हैं जो शरीर से सुंदर होते हैं, मगर उनके जीवन में प्रेम नहीं होता। वो बड़े हिंसक होते हैं, शोषणकारी होते हैं, भेदभाव और भ्रष्टाचार से, झूठ से भरे हुए होते हैं। तो रंग से, रूप से, शरीर से, पैसों से, गहनों से, कपड़ों से, इन सब से कोई भी सुंदर नहीं हो सकता। क्योंकि जिसके पास धन, यौवन, धन, सत्ता, बल सब कुछ हो, उसके बाद भी यदि वह अहंकार से भरा हुआ है, यदि वह भेदभाव से भरा हुआ है, यदि वह हिंसा से भरा हुआ है, यदि वह घृणा और नफरत से भरा हुआ है, तो क्या उसे सुंदर कहना उचित होगा? नहीं। सौंदर्य की एक ही परिभाषा है और एक ही जगह असली सौंदर्य हो सकता है। वो है अहम शून्यता में। अहम जब शून्य हो जाता है तब सौंदर्य होता है। या कहो, जो अहंकार सत्य को समर्पित हो जाता है, जो कल्पना को समर्पित नहीं होता, जो मान्यताओं को, रूढ़ियों को, अंधविश्वासों को, इन सब को समर्पित नहीं होता, सत्य को समर्पित होता है। तो सौंदर्य का संबंध अहम शून्यता से होता है, आत्मज्ञान से होता है। जो स्वयं को जानता है, बाहर जो वस्तु है उसको भी जानता है, और जो ये जानता है कि बाहर जो वस्तु है वो जो है, जैसी है, मेरे लिए है, वहाँ सौंदर्य होता है। सत्यम शिवम सुंदरम। जहाँ सत्य है वहीं शिव है और वहीं सौंदर्य है। जीवन में कोई भी आ गया एरा गेरा, वस्त्र लेकर के, इंसान को लेकर के, वस्तुओं को लेकर के, चीज़ों को लेकर के, और कहने लग गया ये सुंदर है, वो सुंदर है। कैसे स्वीकार कर लें कि वो सुंदर है या नहीं है? क्या मैं ये कह रहा हूँ कि वस्तुएं सुंदर नहीं है? नहीं, मैं कह रहा हूँ सत्य को समर्पित अहंकार में सौंदर्य होता है। जो अहम सत्य को समर्पित है, और सत्य को समर्पित होने का अर्थ क्या है? जो खुद मिटने को तैयार है,
जो अपने झूठ को झूठ की तरह देखने को राजी है, वो सत्य को समर्पित है। तो वस्तु कौन सी सुंदर है? जो आपको आकर के आपका आईना दिखा दे, माने आपको आपसे मिला दे, जो आपके अहंकार को कम करने में सहयोगी हो, वह वस्तु सुंदर है। जो भोजन आपके अहंकार को कम करने में, आपको बंधनों से मुक्त करने में सहयोगी है, वह भोजन सुंदर है। जो आपके ही भोग वृत्ति को और बढ़ाए, जो आपको और हिंसक बनाए, वह भोजन सुंदर नहीं है। जो धन आपके बंधनों को काटने में, आपके अहंकार को गलाने में सहयोगी हो, वह धन सुंदर है। जिन लोगों के बीच बैठ कर के आपका अहंकार गलता हो, जिनके बीच बैठ कर के बोधपूर्वक आप ये जान पाते हैं कि किस तरह अहंकार मिथ्या है, किस तरह वे आपके दुखों बंधनों का कारण है, और किस तरह वह आपको भ्रम में रखता है, वे लोग, वह संगत सुंदर है, अन्यथा कोई सुंदर नहीं। कौन सी जगह सुंदर है? जिस जगह पर जाकर के अहंकार शून्य हो, पहचाने गलें, अपने झूठ पता चले, जगत के और स्वयं के संबंध के बारे में जो झूठ पाल रखे हैं वो हटें। जिन जगहों पर जाकर के मन की व्यर्थ दौड़, व्यर्थ की कामनाएं अपने आप ही गल जाएं, वो जगह सुंदर है, वहां जाओ। जीवन में अभी आपके जो कुछ भी है, वस्तु हो सकती है, व्यक्ति हो सकते हैं, विचार हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, धन हो सकता है, घर हो सकता है, गाड़ी हो सकते हैं, बच्चे, पति पत्नी हो सकते हैं, दोस्त यार हो सकते हैं, पुस्तकें हो सकती हैं, गुरु हो सकते हैं। कैसे पहचानेंगे कि ये सुंदर हैं या नहीं? देख लो कि वे आपको सत्य के निकट ला रहे हैं कि नहीं। देख लो कि वे आपका सच से सामना करवा रहे हैं या नहीं। सच से माने आपके सच से, जो आप बने बैठे हैं। और सच से सामना करने का अर्थ है, देख लो कि वो आपके अहंकार को बढ़ाते हैं, वो आपके अज्ञान को, आपके भ्रम को बढ़ाते हैं, या वे आपके अज्ञान को, आपके भ्रम को, आपके अहंकार को घटाते हैं, गलाते हैं, कम करते हैं। जो भी नाम दो। दुख में हो, तुम्हें दुख से मुक्ति चाहिए। दुख का कारण है अज्ञान। कौन सा अज्ञान? कि मैं और जगत पृथक है। इस द्वैत के कारण ही सारे भेद, सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। क्योंकि जब आप कहते हैं मैं और जगत अलग है, तो एक अपूर्णता पैदा हो जाती है। उस अपूर्णता के कारण कामनाएं होती है, फिर कामनाओं के कारण ही जीवन में भय, आसक्ति, मोह, ममता सब आते हैं। सारी समस्याएं जीवन भर की आ जाती हैं। तो गुरु भी सुंदर है, वस्तु, व्यक्ति, संबंध, रिश्तेदार सब सुंदर हैं। नौकरी भी सुंदर है, अगर वो आपको आपके अहंकार से, झूठे मैं से मुक्त करने में आपका साथ दे, अन्यथा सब व्यर्थ है। जो अहम को और बढ़ाए वो कुरूप, जो अहम को घटाए वो सुंदर। ठीक, धन्यवाद।